गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों आज हम लोग क्लास हाई स्कूल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 2019 का कंप्लीटिंग सेंटेंस का। देखिए बेटा, इसमें पहला सेंटेंस है हमारा, नो सूनर डिड द बेल रिंग। देखिए जब कभी भी आपको नो सूनर से सेंटेंस देखने को मिलेगा तो उसके आगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब उसके बाद होनी चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपकी वर्ब होनी चाहिए। अगर यहाँ डिड आएगा तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हो सकता है यहाँ पे आपको हैड दिखाई दे तो आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। जहाँ कहीं भी नो सूनर आता है वहाँ पे देन का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम आगे वाले सेंटेंस में देन लगाएंगे। ठीक ना, लगाएंगे ही लगाएंगे क्योंकि ये आपका कंपैरेटिव दिखाई देता है। कंपैरेटिव सेंटेंस में हमेशा देन का यूज़ किया जाता है। तो ये कह रहा है जैसे ही बेल बजी तो क्या हुआ, द गर्ल्स, जो लड़कियां थी बाहर निकल आई, है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं कि केम आउट ऑफ द क्लासरूम। ये पूरा ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए ये आपको समझ में आ जाएगा, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आया होगा। नो सूनर वाला ये कैसे बना दिया आपने। देखिए जब कंडीशनल मैं बताऊंगा आपको तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या नो सूनर कर रहा हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्लीज़ कम, कृपया आओ, वेन एवर, जब कभी भी। आगे क्या होना चाहिए, कृपया आओ जब कभी भी तुम्हारा मन हो, जब कभी भी तुम चाहो, वेन एवर यू विश। हो गया कंप्लीट, है ना। या डू नॉट स्मोक, स्मोक मत करो, सिगरेट मत पियो, क्योंकि सिगरेट मत पियो क्योंकि क्या, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है ना। इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है ना। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वाई, क्यों, मैं नहीं जानता कि क्यों वह फेल हो गया, है ना, ऐसे बना सकते हैं, क्यों वह चला गया, है ना। ही केम, ही वेंट, है ना। मैं नहीं जानता वो क्यों चला गया, आई डोंट नो वाई ही वेंट। नेक्स्ट है वी स्टे। अच्छा, अब ये लग रहा होगा वाई के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी चाहिए थी। देखिए जो आपका नरेशन होता है डायरेक्ट, उसमें अगर आपने देखा होगा इनडायरेक्ट सेंटेंस जब आता है आस्क्ड करके लिखते हैं, उसमें वाई लगाते हैं, उसके बाद आप देखें हमेशा सब्जेक्ट आता है ना, तो ये भी कुछ उसी स्ट्रक्चर में है। ठीक है ना। यहाँ पे वाई जो है का एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा वी स्टेड अंटिल, यहाँ पे ठहरो जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि रात ना हो जाए ना, मिडनाइट, ऐसे बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते जब तक कि, या अनटिल और अनलेस दोनों का मतलब यही होता है, जब तक कि नहीं। ठीक है ना। तो यू कैन नॉट सक्सीड, तुम पास नहीं हो सकते जब तक कि तुम क्या नहीं करते, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। तो आप लिख सकते हैं यू वर्क हार्ड। ओके। नेक्स्ट है माई फादर ऑर्डर्ड मी, मेरे पिताजी ने ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर दिया तो आपको मालूम है ये आपका क्या है, डायरेक्ट आप पढ़ रखे हैं। इनडायरेक्ट में जब कभी भी ऑर्डर वाले सेंटेंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है। ठीक है ना। तो मेरे पिताजी ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने का, है ना। ऐसे बना लीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं है ये जो मैंने बनाया है उसी तरीके से बने, कोई और सेंटेंस भी हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। ठीक है। तो ये आपके 2019 के सेंटेंस थे और 2018 के हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके। ऐसे ही करके 2016 तक पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस बताऊंगा, फिर ये सारे आसान लगने लगेंगे। ठीक है। गुड डे।